हुआ तो उसका शरीर फट गया और उस फटे हुए शरीर के मध्य से मेरे गोविंद समस्त ब्रजवासियों को लेकर के प्रकट हुए। आज जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए तो प्यारे जहर के कारण ब्रजवासियों की मृत्यु हो गई, नीले पड़ गए। तो ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों को पुनः जीवन दान दिया और अपनी दिव्य बंसी लेकर के दिव्य वेणु का निनाद किया। ऐसी बंसी बजाई कि उससे प्यारे अमृत की वर्षा कर डाली और आज उस अमृत वर्षा से समस्त ब्रजवासी पुनः जीवित हो गए। अब ब्रजवासी जीवित हुए तो ब्रजवासियों से ठाकुर जी कहने लगे, चलो भैया भोजन करें। उनको वो यादाश्त बुला दी, कैसा हुआ हमारे साथ, कुछ याद नहीं है। अब भोजन करवे के ताई बैठे, सबने अपने अपनी सामग्री रख ली। सब लोग कोई पकौड़ी लेता है, ठाकुर को मुख में देता है, ठाकुर जी पाओ मेरी मैया ने बनाई है, बड़ी स्वादिष्ट है। दूसरा कहता है नहीं नहीं लाला तुम ये मालपुआ पाओ, ये बड़ा स्वादिष्ट है। तीसरा कहता है नहीं लालजू तुम ये खिचड़ी पाओ, ये बड़ी अच्छी है। सब अपना अपना प्रसाद लेकर के ठाकुर जी को दे रहे हैं। उसी मंडली में एक पूर्णिमा पुरोहितानी का पुत्र है जिसका नाम है मधुमंगल। बड़ा विपन्न है, बड़ा गरीब है। मधुमंगल के मन में भाव आया कि आज मेरे भी घर कुछ होता तो आज मैं भी ठाकुर को कुछ पवाता। और मेरा ठाकुर तो प्यारे केवल और केवल भाव का भूखा है? क्योंकि ठाकुर जी किसी का कुछ पाते नहीं, वो तो केवल भक्त का भाव देखते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे सो भव से बेड़ा पार है। ठाकुर भाव का भूखा है, तुरंत समझ गया कि इसके मन में भाव है। तो ठाकुर जी ने अपना मन बदल दिया। समस्त ब्रजवासियों से बोले, भैया अब हम भोजन काई को नाय करेंगे। क्यों भैया, कहा है गयो? अरे आज हम भोजन करेंगे तो केवल और केवल श्री दामा के घर को करेंगे, मधुमंगल के घर को करेंगे। मधुमंगल कहने लगा, कन्हैया तू क्यों मजाक करता है? मेरा स्वयं का खाने का ठिकाना नहीं, फिर मैं तुझे क्या खिलाऊंगा? ठाकुर जी कहने लगे, सुन श्री दामा तू मेरे स्वभाव को तो जाने, मैं स्वभाव को पक्का हूं। एक बार जो निर्णय कर लो ना, बदलू ना हो। आज भोजन करूंगा तो तेरे घर को, अन्यथा भूखो रह लूंगा। आज बंधुओं मधुमंगल रो रहे हैं, ठाकुर के लिए क्या लेके आए। आज वहां से दौड़ करके घर पर गए। घर पे पहुंचे तो मैया से कहने लगे, मां कुछ भोजन के लिए है क्या? तो मां ने कहा, बेटा भोजन के लिए और तो कुछ है नहीं, केवल और केवल घर में 8 दिन की कट्टी कड़ी रखी है। अगर तू चाहे तो वो कड़ी ले जा सकता है। मधुमंगल पहुंचे और मधुमंगल ने जाकर के आज जिस पात्र में वो कड़ी रखी थी, वस्त्र से ढकी हुई, आज उस वस्त्र के आवरण को जैसे ही उठाया तो उससे जो सुगंध आई ना, वो इतनी खट्टी थी कि हृदय तक खट्टा हो गया। मधुमंगल मन में सोचने लगा, ऐसी खट्टी कड़ी को मैं गोविंद को खिलाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन इसे लेके नहीं जाऊं तो गोविंद किसी दूसरे का पाएगा नहीं, भूखा रहेगा। आज बंधुओं